हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी और आप देख रहे हैं साइंस पाठशाला। आज की साइंस पाठशाला में हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैथ के। ठीक है, आज हमारा क्या रहेगा टॉपिक? क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 और 3.2 के हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन रहेगा 4, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिए थे। ठीक है, आज हम ये वाला क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास दिया हुआ है ए मैट्रिक्स इस प्रकार और बी और सी, ये तीन मैट्रिक्स हमारे पास दिए हुए हैं और पूछा गया है कि ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, निकालने ही है। ठीक है, और इसके हिसाब से ही मतलब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकालने, ए प्लस इंटू में बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, ये हमें सत्यापित करना इनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी निकालना, बी माइनस सी निकालना और फिर यहाँ पे रखने के बाद उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, देखिए ए प्लस बी बराबर होगा ए की वैल्यू 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ठीक है जी, प्लस बी की वैल्यू रखो 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। देख लेना जोड़ के क्या आएगा। देखिए एक और तीन चार, दो और माइनस एक कितना हो जाएगा, एक। -3 और दो -1, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 0 और 2 0, 2 और 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 कितना हो जाएगा, -1, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो ये आया हमारे पास, क्या आया बच्चों, ए प्लस बी। अब निकालना आपको ए माइनस, सॉरी ए माइनस बी नहीं, बी माइनस सी। तो क्या निकालना आपने, बी माइनस सी। एक मिनट इसे रब कर लेते हैं, हम निकालेंगे अब बी माइनस सी। तो देखिए बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले आप रखेंगे बी। बी कितना है हमारे पास, 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 -4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ये है हमारे पास सी। अब देखिए इसे माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 3 में से 4 गए -1, -1 में से -1 गया -2, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 2 गया प्लस का 2, 3 में से 3 गया 0। तो इस प्रकार आपके पास ये आया। अब निकालना क्या है, आपको ये सत्यापित करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको सत्यापित क्या करना है, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखो और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू रखो और सी की वैल्यू रखो। तो ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ठीक है जी, और बी सी कितना है हमारे पास, प्लस बी माइनस सी, ये है देखिए बी माइनस सी कितना, -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0 इज इक्वल टू, आपको अब रखना है ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है हमारे पास, ए प्लस बी हमने ये निकाला था, ये आएगा। ठीक है, 4 9 3 1 2 -1 -1 ओ सॉरी 7 4, और माइनस सी कितना हमारे पास, सी हमारे पास है ये। ठीक है, 4 0 1 1 -2 2 2 3। अब देखिए इसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए
अब आपको ये इनका तो योग करना है इधर। 1 - 1 0, +2 - 2 0, -3 3 आ जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 0 - 1 -1, 2 और 3 5, 1 1 2, -1 +2 1, 1 0 1 इज इक्वल टू 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3। 9 0 9, 2 में से -3 जाएगा, 2 में से -3 जाएगा, क्या बचेगा? -1। 7 और में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 3 - 1 कितना होगा? 2। -1 और -2 कितना हो जाएगा? ओ सॉरी, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -1 जब ऐसे देखिए, -1 + 2 कितना हो जाएगा? 1। और 3 में से 4 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा? 1। अब देखिए, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो ये सत्यापित होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये था। तो ये सिद्ध हो गया। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है। आपको निकालना क्या है? 3A - 5B। तो कैसे निकालेंगे देखिए। 3 × A - 5B निकालना आपको। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 × A मैट्रिक्स रख देंगे। क्या है ए मैट्रिक्स? 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3, प्लस तो सॉरी माइनस 5 गुना बी मैट्रिक्स क्या है? 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5। अब देखिए क्या होगा जब इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर की ओर होगी। तो क्या होगा? जैसे पहला एलिमेंट है उसके साथ हो जाएगा 3 × 2/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 2। इसी प्रकार इस 3 की इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इन सब के साथ क्या होगी? मल्टीप्लाई। इसी प्रकार 5 की, जैसे 2 ये एलिमेंट है, इसके साथ जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 5 × 2/5, तो क्या होगा? 5 से 5 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 2, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 7। ये सब एलिमेंट के साथ अलग अलग इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए कैसे। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 2 बचेगा, इसके साथ होगी तो 1 बचेगा, इसके साथ होगी तो 7 बचेगा। अब देखिए जब 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 3 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 2 बच जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 6 हो जाएगा, और इसके साथ होगी तो 5 4 2। इस प्रकार ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई अंदर की ओर कर दो, क्या हो जाएगा? 2 बचेगा, 1 बचेगा, 7 बचेगा, 3 2 6, और 5 की 1 के साथ होगी तो 5 4 2। तो इस प्रकार आपके पास ये मैट्रिक्स बचते हैं। ठीक है, अब बात आती है इन्हें माइनस करने की। अब माइनस कर सकते हो आप। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7 0, 6 में से 6 0, और 2 में से 2 0। तो ये आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, और इसे डिनोट भी कर सकते हैं आप इससे। तो ये आंसर है आपका। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सरल कीजिए कि इतना और इतना। ठीक है, आपको क्या करना है? ये सरल करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखिए बाहर की ओर रखा है तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर की ओर जाएगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में जाएगी, और फिर इनका योग करना है। तो देखिए कैसे।
हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इस कोस की इस कोस के साथ कोस स्क्वायर थीटा, इस कोस की साइन के साथ कोस थीटा साइन थीटा, इस कोस की इस कोस साइन के साथ क्या हो जाएगी, माइनस कोस थीटा साइन थीटा। अब इस कोस की इस कोस के साथ क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए इस साइन की मल्टीप्लाई अंदर की ओर साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या होगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कर सकते हो आप, अब देखिए इनकी इन्हें जोड़ देंगे हम, क्या हो जाएगा देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस थीटा साइन थीटा है और ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा है, तो ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा जीरो। ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ भी होगा क्या, जीरो। अब देखिए ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास ये बचता है, हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो क्या होगा, अब इनके स्थान पर आप वन रख सकते हो, वन जीरो जीरो वन, तो आपका आंसर आता है ये। ठीक है जी, इसे ही क्या कह देंगे आप, तत्सम का अवयव भी है ये, क्योंकि इसके इसका जो विकर्ण है वो क्या है, इसके वन वन एलिमेंट है इसके विकर्ण में। ठीक है, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, विकर्ण अवयव बोल सकते हैं। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से करेंगे आप, इस क्वेश्चन नंबर 7 को हम अगली क्लास में करेंगे, आज हम छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक ही। ठीक है, कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेंगे। ठीक, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पर छोड़ते हैं आज की क्लास को। तो आज के लिए बेटा धन्यवाद, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।